आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है उसमें कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, कहाँ लड़ेगी, वो तमाम चीज़ों का फैसला वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में होगा। हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग मिलजुल कर बिहार में इस बार जैसी तैयारी है उससे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार वहाँ बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है, उसमें भी सब कमेटी बनाई जा रही है। मैनिफेस्टो के लिए अलग कमेटी बनाई जा रही है, चुनाव समिति बनाई जा रही है और चीज़ें बनाई जाएगी और वो तय करेगी, अलग अलग चीज़ें तय की जाएगी और फिर वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में आएगी। हम 1 साल से इसकी डिमांड कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन की बननी चाहिए। सी वोटर का सर्वे रिपोर्ट आएगी, हम कल ही देख रहे थे सोशल मीडिया पे। उसमें बताया है सी वोटर ने कि आज की तारीख में जो सबसे लोकप्रिय नेता बिहार का कोई है तो वो तेजस्वी यादव है और तेजस्वी यादव को लगभग 36% जनता ने माना है और कहा है कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बात करने के लिए तारिक अनवर, सांसद बिहार, सीनियर नेता कांग्रेस। लगातार तारिक अनवर सर देश की सेवा में और पार्टी को लेकर लगातार सीरियस रहे हैं और बिहार से लगातार जीत कर आते रहे हैं। फिर इस बार कटिहार से जीत कर आए हैं और 2025 विधानसभा चुनाव सामने है। गठबंधन, महागठबंधन में आरजेडी बड़ी पार्टी के रूप में है। कहीं न कहीं लोकसभा में जिस ढंग से खींचातानी रही है, क्या इस बार फिर विधानसभा को लेकर रहने वाली है या आरजेडी कांग्रेस को अच्छे मार्जिन में सीट देगी? क्या बड़े पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में भागीदारी देगी? देखिए, अभी पिछले 17 तारीख को पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं वो उसमें मौजूद थे, उनके नेता मौजूद थे और उसको एक बाज़ाब्ता एक शक्ल दी गई है। तेजस्वी यादव जी उसके संयोजक बनाए गए हैं और बाकी पार्टी के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको उसका सदस्य बनाया गया है। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी इसीलिए बनी है कि आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है उसमें कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, कहाँ लड़ेगी, वो तमाम चीज़ों का फैसला वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में होगा और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग मिलजुल कर बिहार में इस बार जैसी तैयारी है उससे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार वहाँ बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लोकसभा में जिस ढंग से कांग्रेस की सीट बढ़ी है, क्या इस बार विधानसभा में कांग्रेस 100 सीट के आसपास चुनाव लड़ सकती है? देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि अभी सीट की बात ही नहीं हुई है। जब हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है उसमें भी सब कमेटी बनाई जा रही है। मैनिफेस्टो के लिए अलग कमेटी बनाई जा रही है, चुनाव समिति बनाई जा रही है और चीज़ें बनाई जाएगी और वो तय करेगी, अलग अलग चीज़ें तय की जाएगी और फिर वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में आएगी। तो हमारा विश्वास है कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है वो बहुत ठीक ठाक है। हालांकि बहुत देर से बनी है, हम 1 साल से इसकी डिमांड कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन की बननी चाहिए। नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल एंटी कमेंसी का फायदा क्या लग रहा है 2025 में मिलने जा रहा है? और सबसे ज्यादा नीतीश कुमार का सरकार बीजेपी के साथ रहा है, वही आरजेडी के साथ बहुत कम समय रहा है, तो क्या लगता है? देखिए, अभी सी वोटर का सर्वे रिपोर्ट आएगी, हम कल ही देख रहे थे सोशल मीडिया पे। उसमें बताया है सी वोटर ने कि आज की तारीख में जो सबसे लोकप्रिय नेता बिहार का कोई है तो वो तेजस्वी यादव है और तेजस्वी यादव को लगभग 36% जनता ने माना है और कहा है कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और उसके बाद जो जिन लोगों का नाम है, यहाँ तक कि नीतीश कुमार का भी परसेंटेज है जो समर्थक हैं वो मात्र 15%। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है और 20 साल एक व्यक्ति एक गठबंधन की सरकार रही है और लोग एक तरह से उकता चुके हैं
क्योंकि 20 सालों में कोई आमूल परिवर्तन बिहार का नहीं हुआ। ठीक है, वो कॉस्मेटिक जिसको हम कहते हैं, कॉस्मेटिक थोड़ा थोड़ा इधर काम हुआ, थोड़ा उधर काम हुआ, लेकिन जो बुनियादी मसला वहाँ का है वो है पलायन का, बेरोजगारी का, गरीबी का, भ्रष्टाचार का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का। मतलब हर क्षेत्र में बिहार आज पीछे है, आखिरी पायदान पर है। इसलिए लोगों में एक रोष है, गुस्सा है, और वो चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में आमूल परिवर्तन हो बिहार की सरकार में, और नई सरकार बने, नए चेहरे आए, नए लोग आए, और वो बिहार को की समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि ताड़ी को लेकर के सवाल खड़े किए, जबकि ताड़ी पर ऑलरेडी नीतीश कुमार ने कोई ऐसा कानून नहीं लाया है। शराबबंदी एक बड़ा विषय है। क्या लग रहा है इन सबको अगर कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार आती है तो इस पे क्या डिसीजन लेगी? वो सब हम लोग तय करेंगे, और चुनाव के पहले हमारा एजेंडा आ जाएगा, हमारा मैनिफेस्टो आएगा, और उसमें सारी बातों का हम जिक्र करेंगे। जहाँ तक शराबबंदी का सवाल है, शराबबंदी जब लाया गया था तो सारी पार्टियों ने उसका समर्थन किया था कि शराबबंदी हो गई, अच्छी बात है, हमारे समाज में उसका अच्छा संदेश जाएगा, और जो सामाजिक तनाव रहता है, परिवार में तनाव रहता है, वो कम होगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि सरकार ने तो उस पर कानून बना दिया, लेकिन उसके बदले कई माफिया खड़े हो गए। आज जो बिहार के अंदर एक तरह से देखा जाए तो माफिया वहाँ काम कर रहा है। कोई, जब आपको किसी को भी शराब की आवश्यकता होती है तो एक टेलीफोन काफ़ी है, घर पर शराब पहुँच जाती है। ये कैसी बंदिश है, ये कैसा शराबबंदी है कि जब हर व्यक्ति के घर पर शराब पहुंच रही है और माफिया काम कर रहा है, और जो पैसा, जो रेवेन्यू बिहार सरकार को आना चाहिए था, वो माफिया लोग ले रहे हैं। तो इससे लोग इस बात को भी समझ गए हैं कि जो शराबबंदी का जो एजेंडा था नीतीश जी का, वो कंप्लीट फेल कर गया है, और वो जो शराब माफिया है उनके हाथों में खेल रहे हैं। सर, एक सवाल आरजेडी से है। लैंड फॉर जॉब लेकर के जिस ढंग से उनके ऊपर उनके पूरे परिवार पर जिस ढंग से केस चल रहा है, क्या उसका भी खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा या महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा? देखिए, ये जितने मुकदमे चल रहे हैं, ये विपक्ष को कमजोर करने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे मुकदमे की गति बढ़ती जा रही है, उसमें तेज़ी लाया जा रहा है। और जो इनका एक तरह से कहा जाए कि सीबीआई है, ईडी है, और जितनी भी इस तरह की एजेंसियां हैं, उसका पूरा इस्तेमाल इस चुनाव के लिए किया जाएगा। ये मोदी जी और उनके गृह मंत्री इस काम में माहिर हैं। सर, वह वोट को लेकर जिस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया, अब मामला कोर्ट में है, कैसे देखते हैं इस चीज को? कैसे देखते हैं इसको? कौन सा वक्फ बोर्ड कानून? वक्फ बोर्ड तो मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, हमको लगता है कि वो सबको स्वीकार होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जो टिप्पणी की है, उससे साफ जाहिर है कि ये जो वक्फ बोर्ड का जो कानून लाया गया है, जो संशोधन लाया गया है, वो एंटी संविधान है, संविधान के विपरीत है। संविधान में जो ये अधिकार दिया गया है हर धर्म वालों को, हर मज़हब वालों को, कि वो अपने धर्म का जो उसके जो भी उसकी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसकी देखभाल करें। अब वो उस बात को, हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया है। सर, एक लास्ट सवाल। आप बिहार से सांसद हैं, 2025 विधानसभा चुनाव सामने है। क्या लग रहा है कि महागठबंधन की जो विधायक हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है? अभी ये कहना मुश्किल है। देखिए, हम फोरकास्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल मैंने दिया, उदाहरण दिया कि सी वोटर का जो अभी तक का जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, वो विपक्ष के पक्ष में आ रहा है, और उनका ये मानना है सी वोटर का कि आने वाले समय में
नीतीश कुमार को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।